हेलो स्टूडेंट्स आज हम टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करेंगे। इससे पहले हमने टेलर्स थ्योरम की थी, टेलर्स थ्योरम का प्रूफ किया था, लेकिन ये है टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। वो इनफाइनाइट एक्सपेंशन थी कि अगर किसी फंक्शन को एफ एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन दी पावर्स ऑफ एक्स अबाउट ए पॉइंट, तो एज ए पावर सीरीज हम फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे साइन एक्स को हमने लिखा था एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वो इनफाइनाइट सीरीज थी। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम करेंगे टेलर्स थ्योरम विद, इसका प्रूफ करेंगे टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो द जनरलाइजेशन ऑफ लाग्रांजिस थ्योरम। जो हमने लाग्रांजिस थ्योरम की थी ना, रोल्स थ्योरम, लाग्रांजिस थ्योरम, तो इसको हम लाग्रांजिस थ्योरम की जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं। मीन्स यहां पे हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन कहां तक, अप टू nth डेरिवेटिव। मीन्स सिर्फ n प्लस वन टर्म्स तक ही उसको लिखेंगे। n प्लस वन टर्म्स, जहां पे हमने एफ बी लिखा है, लेकिन कितनी टर्म्स है यहां पे, n प्लस वन। नाउ स्टेटमेंट करेंगे, ये स्टेट एंड प्रूव। अगर तो आपको स्टेट एंड प्रूव सिंपल, अगर तो ये आ रहा है कि स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, तो जो लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, फिर तो आपने वो सिंपल प्रूफ कर देना है। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांज प्रूफ आपने करना है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो आपने ये वाला प्रूफ करना है। नाउ स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ कॉमा एफ डैश एफ डबल डैश n माइनस वनथ डेरिवेटिव तक फंक्शन कंटिन्यूज है हमारा इन दी क्लोज इंटरवल ए बी। nth डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट करता है इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, जैसा कि हम लाग्रांजिस में भी किया था, लाग्रांजिस थ्योरम में, मीन वैल्यू थ्योरम में। सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट ए एंड सो ऑन, प्लस बी माइनस ए टू द पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए प्लस बी माइनस ए टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। यहां पे हमारे पास क्या है, सी। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए फंक्शन, हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए फंक्शन फाई एक्स इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, हमने एक क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन लिया फाई एक्स सच दैट, फाई एक्स कैसे लिखना है आपने, एफ एक्स, यहां पे एफ ऑफ ए को आप रिप्लेस, याद रखने के लिए आप ए को रिप्लेस कर सकते हो एक्स के साथ। यहां पे भी जहां जहां पे हमारे पास ए है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, प्लस बी माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वनथ डेरिवेटिव, प्लस यहां पे भी आपने b माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यहां पे हमने लिखना है a। यहां पे जो है nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली ए
और ए हमारा क्या है, एक ऐसा रियल नंबर होगा, ए हमने एक ऐसा रियल नंबर पिक करना है सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ऐसा रियल नंबर जहां पे फाई ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, फाई ऑफ बी के इक्वल। तो इस पॉलिनोमियल जो हमने फंक्शन लेट किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब फाई ऑफ ए को हमने फाई ऑफ बी कंसिडर किया है। अगर फाई ऑफ ए की वैल्यू करें, फाई ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट ए एंड सो ऑन। यहां पे हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए टू द पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1th डेरिवेटिव एट ए प्लस बी माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये तो होगी, ये तो हमारे पास होगी फाई ऑफ ए। अब अगर फाई ऑफ बी की वैल्यू कंसीडर करें, फाई ऑफ बी, अब एक्स को रिप्लेस कर देंगे बी के साथ, यहां पे हमारे पास एफ ऑफ बी, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस बी 0, बी माइनस बी 0 अगेन 0 0 एंड सो ऑन। तो फाई ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी। तो इस इक्वेशन को हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन फाई एक्स कंसिडर किया जिसमें हमने एक कांस्टेंट रखा ए कैसे पिक करना है, एक रियल नंबर ऐसे चूज करना है सो दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट, अगर फाई एक्स फंक्शन की बात करें, फाई एक्स फंक्शन हमने कंसीडर किया है इन दी ओपन क्लोज इंटरवल ए बी। अब क्योंकि एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, बी माइनस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, और एफ डैश एक्स भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस, सिमिलरली ये भी कंटिन्यूस एंड सो ऑन। ये वाला फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है, ये हमें कंटिन्यूस गिवन है, सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है। तो क्लियरली बिकॉज एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स आपने यहां पे लिखना है, बिकॉज एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एन माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ एंड हमारे पास एक नया इसमें क्या ऐड करना है आपने इस लाइन में, बी माइनस एक्स टू द पावर एन, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम लिख देंगे कि फाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। और सेकंड फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे यहां पे एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। तो बिकॉज एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश एंड एन माइनस 1 nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी, सो वी कैन से दैट फाई डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी। आल्सो हमने ये लेट किया है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक फाई एक्स फंक्शन आ गया जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम की। तो अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रोल्स थ्योरम की, then using Rolle's theorem we can say that there exists at least one C belongs to open interval AB such that phi dash C क्या आ जाएगा 0। तो यहां पे यूजिंग रोल्स थ्योरम, क्योंकि फाई एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो
रोज थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट फाइव डैश सी क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम थर्ड नंबर कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइव डैश सी। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइव डैश एक्स करेंगे। ना फाइव डैश एक्स की बात करें स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सब फाइव एक्स हमारे पास क्या था, एफ एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फाइव डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया। नेक्स्ट बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 बी माइनस एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टर्म थी बी माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश है, उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमारे पास n माइनस वनथ टर्म, जो n माइनस वनथ डेरिवेटिव था उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, वहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 इंटू बी माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस वनथ डेरिवेटिव प्लस b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस वनथ का डेरिवेटिव करेंगे तो n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जो लास्ट टर्म हमारे पास n प्लस वनथ टर्म थी, जब उसका डेरिवेटिव किया तो वो हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ n b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस n फैक्टोरियल इंटू a। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फाइव डैश एक्स की। अब 2 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी नेगेटिव वाली इसके साथ। सो कंटिन्यू लाइक दिस, ये वाली यहाँ पे, तो ऐसे करके टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती जाएंगी। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ डैश एक्स के। तो फाइव डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फाइव डैश एक्स दैट इज बी माइनस एक्स, एक तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी और एक ये वाली। यहां पे स्टूडेंट एक गलती है, n माइनस 1 का जब डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव। एक तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ x, nth डेरिवेटिव ऑफ f एट x माइनस b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a, क्योंकि यहाँ पे हम n फैक्टोरियल को लिख लेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a। नाउ फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू टेकिंग कॉमन b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास आ जाएगा nth डेरिवेटिव माइनस a। अब नाउ पुट x इज इक्वल टू c, तो यहां पे हमारे पास आ गया फाइव डैश c इज इक्वल टू b माइनस c टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, nth डेरिवेटिव ऑफ f एट c माइनस a। अब बिकॉज फाइव डैश c इज इक्वल टू 0, तो यूजिंग दिस कंडीशन, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू बी माइनस सी टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट c माइनस a। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा, बिकॉज जो c है, बिकॉज c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी मीन्स c लाइज बिटवीन a एंड b। तो इट मीन्स b इज नॉट इक्वल टू c, इट मीन्स b माइनस c 0, it will be non-zero। बिकॉज इट इज नॉन जीरो तो इट मीन्स ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। So therefore we can say that a is equal to nth derivative of f at c। अब ये वाली a की वैल्यू हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट की तो a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे nth डेरिवेटिव ऑफ f एट c। तो हमारे पास क्या आ गया, f फाई एक्स। तो फाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो हम वाई यहां से हम फाई एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। और यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ बी। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए एंड सो ऑन प्लस बी माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस बी माइनस ए टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू nth डेरिवेटिव ऑफ f एट c। सो हमारे पास f ऑफ b की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। सो यही हमने प्रूव करना था। सो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। We can also deduct Lagrange's mean value theorem from this one by taking n is equal to 1। अगर हम n को रिस्ट्रिक्ट कर दें, n की वैल्यू 1 रख लें, so using n is equal to 1 we can derive the Lagrange's mean value theorem। Okay, so that's why it is called the generalization of Lagrange's mean value theorem। and ये वाला जो हमारे पास टर्म है, ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इसको हम बोलते हैं द टर्म इज कॉल्ड द Lagrange's remainder after n terms and it is denoted by Rn। और इसको हम सिंपली Rn के साथ भी डिनोट कर लेते हैं। सिंपली Rn के साथ दिस इज दी Lagrange's रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। क्योंकि अगर आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास nth टर्म है और ये n प्लस 1th टर्म है। तो n टर्म्स के बाद, ये वाली n टर्म्स के बाद हमारे पास ये वाला रिमाइंडर आता है। तो दिस इज Rn। Now student, this is the Lagrange's remainder after n terms and it is denoted by Rn। और एक हम इसकी और फॉर्म करेंगे, यहां जैसा कि हमने प्रूफ में किया था, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, C लाइज बिटवीन ए बी, सो वी कैन आल्सो राइट इट एज C की वैल्यू कैसी होगी, it will lies between a and b। we can also write it as C is equal to a plus theta h, a is equal to C is equal to a plus theta h, where theta की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, it lies between 0 and 1। तो अगर C को रिप्लेस कर दे a प्लस थीटा के h के साथ, h हमारे पास क्या आ जाएगा, h को हम रिप्लेस, h की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू a प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए।
तो आप अगर ध्यान से देखो तो c की वैल्यू क्या आएगी, इट विल लाइज बिटवीन a एंड b। इसको हम h भी कंसिडर कर सकते हैं, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास b माइनस a। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, nth जो हमारे पास जो लग्रांजीज रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, b माइनस a टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव c को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए के साथ, और अगर आपने h को रिप्लेस करना है b माइनस ए के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा h टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस थीटा h। तो इन दैट केस अगर b माइनस ए को रिप्लेस कर दें, अगर b माइनस ए को रिप्लेस कर दें h के साथ, तो जो हमारी टेलर्स थ्योरम थी लग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो वहां से हमारे पास यहां से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस एच। तो f ऑफ b था वहां पे, तो b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस एच। तो यहां से हमारे पास आ गया f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ए। नाउ स्टूडेंट b को हमने क्या लेट कर लिया, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a प्लस एच। a को एज इट इज b माइनस ए को हमने h लेट कर लिया, तो h इंटू एफ डैश ए, h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए, h टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ f एट a। यहां पे हमारे पास आ जाएगा h टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट c और a प्लस थीटा h। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम, f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a एंड सो ऑन, h टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस rn हमारे पास क्या है, h टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस थीटा h। यहां पे आएगा थीटा h, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू h, वे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट लाइज बिटवीन दी 0 एंड 1। वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म मैक्लॉरेन फॉर्म की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी किया था मैक्लॉरेन सीरीज, वहां पे क्या किया था, a को रिप्लेस कर दिया था हमने 0 के साथ, और b को रिप्लेस कर दिया हमने x के साथ। b को किसके साथ रिप्लेस कर दिया था, x के साथ। तो वहां से हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस h टाइम्स एफ डैश 0 प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। यहां पे आप x भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है, b को हमने x के साथ रिप्लेस कर दिया, तो h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, x। तो ये आ जाएगा x एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स टू द पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1th डेरिवेटिव प्लस एक्स टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव आ जाएगा a की जगह 0 और h हमारे पास क्या है x, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा x। तो ये भी हमारे पास लग्रांजीज रिमाइंडर है, लेकिन ये क्या है मैक्लॉरेन फॉर्म में। ओके, तो मैक्लॉरेन फॉर्म में हम a को रिप्लेस कर देते हैं 0 के साथ और b को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्लॉरेन फॉर्म आ जाएगी, मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगी विद द लग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर।